आज की सबसे पहले बड़ी खबर, जैसलमेर में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल पोखरण से 3 किलोमीटर दूर गोमट स्टेशन के पास एक ही ट्रैक पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें आ गईं। हालांकि ये ट्रेनें आपस में टकराई नहीं। जानकारी के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस सोमवार को सुबह करीब 11:30 बजे पोखरण रेलवे स्टेशन से जैसलमेर के लिए रवाना हुई। जब रेल गोमट गांव के पास पहुंची तो जैसलमेर लालगढ़ जयपुर एक्सप्रेस रामदेवरा से रवाना होकर गोमट गांव के पास इसी ट्रैक पर सामने पहुंच गई। हालांकि दोनों रेलों की गति धीरे होने से वह काफी दूर ही रुक गई, लेकिन दोनों रेलों को आमने सामने देख उनमें सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और भय व दहशत का माहौल हो गया था। आज की अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हरदा जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को सुबह भीषण आग लग गई। यहां पटाखों में आग लगने से कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज से पूरा हरदा गूंज उठा। कई घरों में दरारें आ गई। बम धमाकों से आसपास के कई किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं, जबकि फैक्ट्री के आसपास 100 मीटर के दायरे में जो भी था वो नष्ट हो गया है। कई किलोमीटर दूर से धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। खबर लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 100 से अधिक घायलों को आसपास के जिलों में शिफ्ट किया जा रहा है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फैक्ट्री में 150 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। आज की अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की ओर से हाल में पेश हुए बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है, जिससे 1 करोड़ परिवारों को लाभ देने की तैयारी की जा रही है। यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि अब आपको मात्र 60 यूनिट का बिल अदा करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जल्दी अपना आवेदन कराइए। आज की अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में जहां परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष की जेल का प्रावधान है, वहीं राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान से प्रभावी सख्त कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को ताउम्र जेल उम्र कैद का प्रावधान है। केंद्र के विधेयक में जहां परीक्षाओं में गड़बड़ी करने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान रखा गया है, तो वही राजस्थान में प्रभावी कानून में कम से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, अगर दोषी व्यक्ति जुर्माने की राशि अदा करने में नाकाम रहता है तो उसकी सजा 2 साल और बढ़ाए जाने का भी प्रावधान है। आज की अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणा मंत्रियों का लगा बड़ा झटका। राज्य में विभिन्न सरकारों में अब तक मंत्री की पसंद के ही विशिष्ट सहायक लगते आए हैं, लेकिन पहली बार राज्य की भजनलाल सरकार ने फॉर्मूला तय किया है कि मंत्रियों की पसंद के आरएएस अधिकारी विशिष्ट सहायक नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जिस जाति का मंत्री है उस जाति का विशिष्ट सहायक नहीं लगाया जाएगा। यह फार्मूला 3 दिन पहले 7 मंत्रियों के लगाए गए विशिष्ट सहायकों की सूची में देखने को मिला। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के उन्हीं की जाति और पसंद के शुरुआती दौर में लगाए गए विशिष्ट सहायकों को बदल दिया गया है। अब चर्चा है कि सरकार के इस निर्णय से मंत्रियों में अंदर खाने कुछ नाराजगी भी है। दरअसल मंत्रियों के विशिष्ट सहायक लगाने को लेकर 1000 से अधिक आरएएस अधिकारियों में से 60 का राज्य सरकार ने चयन किया है, जिनमें से विशिष्ट सहायक लगाए जाएंगे। अभी 16 मंत्रियों के और विशिष्ट सहायक लगाए जाने हैं। मौसम विभाग से आई बड़ी खबर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में आए बदलाव ने माघ मास में फिर से गलन वाली सर्दी का एहसास करा दिया है। फरवरी माह में कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश के चलते पारे में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी हवा के असर से जयपुर समेत कई जिलों में लोगों को तेज सर्दी महसूस हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन पारे में उतार चढ़ाव और मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। आज की अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 30 से बढ़ाकर 50% करने पर विचार किया गया। वहीं बाबू का काम कर रहे 65 से अधिक शिक्षकों को शिक्षा निदेशालय से हटाने का निर्णय किया। इसके अलावा 5000 प्रबोधकों की पदोन्नति को मंजूरी भी दी गई, जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेजा जाएगा। आज की अगली बड़ी खबर, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण। संघर्ष समिति की ओर से 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम करने की घोषणा के बाद बात वार्ता तक पहुंच गई है। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए सोमवार देर शाम जयपुर पहुंचा, जहां 2 मंत्री व अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू हुई। वहीं जयचोली के पास महापड़ाव 20वें दिन भी जारी रहा। साथ ही अनशन किया गया। इसमें एक अनशनकारी की तबीयत भी बिगड़ गई। देर रात में जयपुर में हुई वार्ता में सहमति बनी है, लेकिन बात केंद्र सरकार से वार्ता पर अटकी हुई है। आज की ताजा खबर, राजस्थान भाजपा का इंस्टाग्राम पेज आज सुबह हैक होने की खबर ने पार्टी के आईटी सेल में हड़कंप मचा डाला। इसके बाद इसे दुरुस्त करने के लिए प्रदेश से लेकर केंद्रीय संगठन की आईटी सेल जुट गई।
बताया गया कि हैकर ने प्रदेश भाजपा के इंस्टा पेज की स्टोरी सेक्शन में कुछ असामान्य तस्वीर अपलोड की, जिसके बाद पेज का हैक होना सामने आया। आज की अगली खबर, दुल्हन को लेकर घर लौट रही कार पलटी, दर्दनाक हादसे में शीशे तो ढाकर निकाले। परिवार के सदस्य नागौर के स्टेट हाईवे संख्या 21A के किसान नगर तिराहे पर दर्दनाक हादसे में परिवार के 9 जने घायल, एक की हालत गंभीर है। आज की अगली बड़ी खबर, सोमवार को भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मस्थली गांव अटारी पहुंचे। गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल का जोरदार स्वागत हुआ। गांव में हुए जोरदार स्वागत की तस्वीरें सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आभार जताने के लिए नंगे पैर की अपने पैतृक गांव की परिक्रमा, सीएम की एक झलक पाने के लिए ग्रामीणों की उमद्दी भीड़ गांव वालों ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर और माला साफा पहनाकर स्वागत किया। घर पहुंचने पर सीएम के माता पिता ने उनका तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। गांव में पूजा अर्चना करते सीएम भजनलाल। आज की ताजा खबर, सीबीएसई ने जारी किए 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के प्रवेश पत्र पोर्टल पर जारी कर दिए हैं। संबंधित स्कूल बोर्ड के परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद नियमित और प्राइवेट विद्यार्थियां को वितरण करेंगे। आज की अगली बड़ी खबर, नयापुरा थाना पुलिस ने सोमवार शाम को पीटा एक्ट में कार्रवाई करते हुए विवेकानंद सर्किल स्थित एक भैयाजनालय व होटल में दबिश देकर देह व्यापार में लिप्त महिलाओं व पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 11 महिलाएं व 9 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मामला कोटा कहां है,